नमस्कार दोस्तों, उज्जवल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको संख्याएं के बारे में बताऊंगा, जो कि पेपरों में जो बच्चे होते हैं वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इस पे गलतियां कर देते हैं। ये संख्या किस प्रकार की है, ये क्या है, ये कैसी है, ये वास्तविक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये संख्याएं कैसी होती है, इसको पहचानने में जो बच्चे होते हैं अक्सर गलतियाँ कर देते हैं। तो मैं इस चीज़ के बारे में कुछ बताऊँगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं संख्याएं। संख्याएं यानी नंबर। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं आपकी, एक वास्तविक संख्याएं, एक काल्पनिक संख्याएं। जैसे कि आप देखिए वास्तविक संख्या, ये संख्याएं, संख्या संख्या ये ले लीजिए आप ऐसे करके, ये पहली आपकी वास्तविक संख्या, दूसरी काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक को बोलते हैं रियल नंबर, रियल नंबर। काल्पनिक को बोलते हैं आपकी इमेजनरी नंबर, इमेजनरी नंबर। ठीक है, अब आपके इसके अंदर वास्तविक संख्या भी दो टाइप की होती हैं, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 परमेय संख्याएं, परमेय संख्या। नंबर 2 अपरमेय संख्याएं। अब परमेय संख्या के अंदर भी आपकी कुछ संख्याएं होती हैं जो अक्सर पेपरों में देखने को मिलती हैं, जो बच्चे गलत कर देते हैं। ध्यान दीजिए, परमेय संख्या के अंदर भी कुछ संख्या आती हैं, जैसे कि आपकी ये देख लीजिए। फर्स्ट है आपकी प्राकृतिक संख्या, सेकंड है आपकी पूर्ण संख्या, एंड लास्ट पूर्णांक संख्या। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, इसमें आप जरूर देख लीजिए, ये ऐसे ही होती हैं संख्याएं होती हैं, जो कि पहली वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्या के अंतर्गत आपकी परमेय संख्या आती हैं और अपरमेय संख्या आती हैं। परमेय संख्या के अंतर्गत आपकी प्राकृतिक संख्या आती हैं और पूर्ण संख्याएं आती हैं और पूर्णांक संख्या। अब हम देखते हैं पहली संख्या। जो पहली संख्या आपकी क्या आती है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं ये देख लीजिए। वास्तविक संख्या नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या को रियल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बता दिया है। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो वास्तव में प्रश्न या समीकरण को हल करने पर प्राप्त होती हैं। वास्तविक संख्याएं वह होती हैं, जैसे मैं बताया, प्रश्न या क्वेश्चन या समीकरण को हल करने में प्राप्त होती हैं, उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, इसकी जो नंबर जो खासियत बात है, ये संख्याएं होती हैं जो अप्रमेय या
या परमेय संख्याएं होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए आप, 2/3, या फिर आप और देख लीजिए आप -13/5, या रूट में देख लीजिए, ये अपरमेय संख्या है 5। ये परमेय या अपरमेय संख्या होती हैं वास्तविक संख्याएं, यानी कि आप कुल मिलाकर कह सकते हैं वास्तविक संख्या के अंतर्गत परमेय या अपरमेय संख्या आती हैं। जैसे कि आपकी दी हैं 2/3, -13/5, या रूट में 5 ... और भी कुछ हो सकती हैं। ठीक है, अब आपकी सेकंड लेते हैं हम इसके अंतर्गत परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं क्या होती हैं आप देखिएगा। परमेय संख्याएं अब ये परमेय संख्याएं वे संख्याएं परमेय संख्या कही जाती हैं। ठीक है, वे संख्याएं परमेय संख्या कही जाती हैं जिन्हें भिन्न यानी भिन्न जानते भिन्न, जिन्हें भिन्न p/q के रूप में दर्शाया जाता है। परमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें भिन्न p/q के रूप में दर्शाया जाता है, और जहाँ p एवं q एक पूर्णांक होता है। पूर्णांक, ठीक है, हो जहाँ p और q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब 0 नहीं आना चाहिए। और इसमें एक खासियत और है, आप देखिएगा, p तथा q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, ये आप जरूर देख लीजिएगा। p एवं q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तभी ये परमेय संख्या होगी, अर्थात नहीं होगी। ठीक है, और एक चीज और देख लीजिएगा, सभी भिन्न तथा पूर्णांक संख्याएं परमेय हैं। सभी भिन्न तथा पूर्णांक संख्याएं परमेय हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, जैसे कि कुछ परमेय संख्या के हम उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन कौन सी परमेय संख्या होती हैं, किस प्रकार की होती हैं। ये अक्सर पेपरों में पूछ लिए जाती हैं कि परमेय संख्या इसमें से कौन सी है, तो अक्सर जो छात्र होते हैं इसको गलत कर देते हैं। तो आप देखिएगा, ये इस टाइप की परमेय संख्या होती है। जैसे कि आप देख लीजिए -9/4, यानी कि भिन्न के रूप में, बट्टे के रूप में ये परमेय संख्या होती हैं। या फिर आप ऐसे देख लीजिए 8/-5, ये परमेय संख्या है। ठीक है, आप 0 ले लीजिए, 0 भी परमेय संख्या है। 0 परमेय संख्या है क्योंकि भिन्न के इसमें दिया हुआ है कि नॉट इक्वल टू 0, इसलिए। और आप 3 ले लीजिए या 3/5 ले लीजिए, ये सब परमेय संख्या हैं। ओके, अब देखते हैं आपकी अपरमेय संख्या क्या क्या कौन कौन सी होती हैं। अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्या कौन कौन सकती हैं? जो संख्याएं जिसे के p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जिसको p/q के रूप में ना लिखा जा सके, या धनात्मक पूर्णांक संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हैं, वे अपरमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, अक्सर पूछ लिया जाता है कि पाई कैसी संख्या है। पाई कैसी संख्या है, अक्सर जो छात्र होते हैं इसको गलत कर देते हैं। छात्र गलत कर देते हैं, बोल देते हैं, ये गलत कर देते हैं। आप बताइए पाई कैसी संख्या है, परमेय या अपरमेय?
अक्सर छात्र इसको गलत कर देते हैं, अक्सर छात्र इसको परमेय संख्या बोल देते हैं। नहीं, पाई एक परमेय संख्या नहीं है, पाई अपरमेय है, अपरमेय। ध्यान रखिएगा, अक्सर ये पेपरों में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये पूछ लिया जाता है कि पाई कैसी संख्या है, परमेय, अपरमेय या वास्तविक, जो भी है आपकी कैसी संख्या है, या इनमें से कोई नहीं। तो अक्सर छात्र गलत कर देते हैं, ध्यान रखिएगा आगे के लिए। पाई एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। अब देखते हैं आपकी प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं अक्सर आपको बताइए कौन सी होती हैं। संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 जो इनफाइनाइट तक चलती हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं ही हैं। जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक चलती रहती हैं उन सभी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इन संख्याओं से गिनने की क्रिया करते हैं। इसमें केवल धनात्मक पूर्णांक संख्याएं शामिल होती हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें केवल धनात्मक पूर्णांक संख्याएं शामिल होती हैं या शामिल हैं। ओके, इसमें केवल धनात्मक संख्याएं होती हैं। और प्राकृतिक संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। n से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। प्राकृतिक संख्या केवल वही होती हैं जो गिनने के काम में आती हैं, जो 1 से स्टार्ट होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो अनंत तक चलती ही रहती हैं वह प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, और कुछ नहीं है। बहुत सिंपल बात है, और कुछ नहीं, जो अक्सर पेपरों में पूछ लिया जाता है। आगे बताऊंगा आपको प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में क्या अंतर है, जो अक्सर बच्चे गलतियां कर देते हैं, जो पेपरों में पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब हम जैसे कि ले लेते हैं प्राकृतिक संख्या के कुछ गुण, प्रॉपर्टीज होती हैं प्राकृतिक संख्या के कुछ गुण ले लेते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के गुण, प्राकृतिक संख्याओं के गुण फर्स्ट लेते हैं हम, मतलब इसके अंदर नियम है इसके। समरक नियम, समरक नियम। अब ये समरक नियम क्या होता है, ये तो आपका सीटेट में बहुत पूछा जाता है। समरक नियम, सहचार नियम, क्रम विनिमय नियम, ये सीटेट में अक्सर पूछ लिया जाता है ये क्या होता है। यूपीटेट में भी पूछ लिया जाता है क्या होता है, लेकिन अक्सर ज़्यादातर ये सीटेट में बहुत पूछा जाता है। आप देखिए ये समरक नियम क्या होता है। दो प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ एक प्राकृतिक संख्या होता है। दो प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ एक प्राकृतिक संख्या होता है, यही होता है समरक नियम। जैसा कि आप देख लीजिए उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल देखिएगा आप, यदि हम ए तथा बी को एक प्राकृतिक संख्या मान लें या एक प्राकृतिक संख्या हो तो क्या होगा, देन ए तथा बी एक प्राकृतिक संख्या हो तो ए प्लस बी भी प्राकृतिक संख्या होगी। तो ए प्लस
भी प्राकृतिक संख्या होगी। डेट्स फाइनल, यही प्राकृतिक संख्या होती है, कुछ नहीं है, बस ऐड होता है इसका। दो प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ एक प्राकृतिक संख्या होती है, बस, और कुछ नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका समरच नियम, तो हो गया। सहचार्य नियम देखते हैं। सहचर्य नियम, सहचार्य नियम क्या होता है? सहचार्य नियम के द्वारा यदि ए बी सी तीन प्राकृतिक संख्या हो, यदि ए बी सी तीन प्राकृतिक संख्या हो, कोई सी ए बी सी मान लो, एक्स वाई जेड मान लो, आप कुछ भी मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे, आप कुछ भी मान लीजिए। यदि ए बी सी कोई तीन प्राकृतिक संख्या हो तो जोड़ के सहचार्य के नियम के अनुसार, जोड़ के सहचर्य नियम के अनुसार क्या होता है? ये जोड़ के, गुणा के, ऐसे होती हैं, कुछ नहीं। ये अक्सर आपका सी टेट में पूछ लिया जाता है, ये कैसे हैं, ऐसे लगा दिया जाता है। जैसे ए बी सी आपकी तीन प्राकृतिक संख्या हो तो जोड़ के सहचार्य के नियम के अनुसार क्या होता है, ये देखिएगा आप। ए प्लस बी कोष्टक में प्लस सी इजकल टू कोष्टक में ए प्लस बी प्लस कोष्टक 1 प्लस सी। हो गया। ये जोड़ का है, सिंपल, कुछ नहीं, जोड़ का है, जोड़ के सहचार्य के नियम के अनुसार। तो ए प्लस कोष्टक में बी प्लस सी इजकल टू कोष्टक ए प्लस बी प्लस सी। अब इसी प्रकार से आपको गुणा का होता है, इसी प्रकार से आपका गुणा का होता है। गुणा के सहचर्य नियम के अनुसार गुणा भी सिंपल है। यदि तीन संख्याएं ए बी सी कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, चलो इसमें एक्स वाई जेड ले लेते हैं, एक्स वाई जेड तीन प्राकृतिक संख्या हैं, तो गुणा के सहचार्य के नियम के अनुसार तो एक्स इंटू बाई इंटू जेड इजगल टू एक्स इंटू बाई इंटू जेड, ये आपका हो गया। ये गुणा के सहचार्य के नियम के अनुसार है, सहचार्य का नियम, और कुछ नहीं। ये डेट्स फाइनल, ये आपका पूछा जाता है सी टेट में। अब ले लेते हैं आपकी पूर्ण संख्याएं, कि पूर्ण संख्या क्या होती हैं। अब आप इसमें चकरा जाओगे, ये होती हैं पूर्ण संख्याएं, देख लीजिए आप। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या क्या होती हैं? यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो इन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। समझे आप, मैंने क्या बोला? यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो इन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था, ऊपर बताया था, जिसकी ऊपर बताया था, ये देखिएगा आप, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याओं को जैसे कि एग्जाम में बताया था, एक से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक चलती रहती हैं। ये प्राकृतिक संख्या बताया था मैंने ऊपर, ठीक है। इसी प्रकार से आपकी पूर्णांक संख्या देखिएगा आप 1 2 3 4 5 डॉट 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 चलती रहती हैं। मैंने अभी क्या बोला? यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो इन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। यह आपकी प्राकृतिक संख्या है। यदि इनमें शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए आगे तो ये पूर्ण संख्याएं हो गई। दैट्स फाइनल। क्या था इसमें? ये पूछ लिया जाता है पेपर में, अगर प्राकृतिक संख्या के आगे जीरो लगा दिया जाए तो ये कैसी संख्या है बताइए? पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, अपरमेय संख्या है, या इनमें से कोई सी नहीं है? अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं इसके भी। कुछ नहीं, प्राकृतिक संख्याओं के आगे अगर शून्य लगा हो तो वो पूर्ण संख्या होती है। अब इसी और भी संख्या होती है, इसमें बताता हूँ आगे।
पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, देखिए। पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स नंबर, इनको इंटीजर्स नंबर ही बोलते हैं। पूर्णांक संख्याओं के समूह में शून्य के साथ धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह की पूर्णांक संख्याएं शामिल होती हैं। समझे आप? पूर्णांक संख्याओं के समूह में शून्य के साथ, यानी शून्य के साथ, ये इसके आपकी शून्य बीच में ले लीजिए आप, शून्य के साथ धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं शामिल होती हैं। जैसा कि आप देख लीजिए, शून्य ये ले लिया जाएगा, इधर धनात्मक के लिए 1 2 3 4 5 मतलब 100 चलती रहती हैं। इधर माइनस में 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4 100 तक। शून्य के साथ धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह की पूर्णांक संख्या शामिल होती हैं, उनको पूर्णांक संख्या कहते हैं। डेट्स फाइनल, कुछ नहीं है आपकी, ठीक है। ये देख लीजिएगा। अब ये देख लीजिएगा, और पेपर में कुछ संख्या भी होती हैं जो अक्सर पूछ ली जाती हैं, ये कैसी संख्या है बताइएगा। कुछ संख्या होती हैं सम संख्याएं, सम संख्याएं, सम संख्या यानी कि इवन नंबर्स। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। वह संख्या जो 2 से पूर्ण विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। आप बताइए, एक सम संख्या है या 2 सम या नहीं है? एक सम संख्या नहीं है, ये 2 से विभाज्य है नहीं, इसीलिए यह सम संख्या नहीं है। स्टार्ट होता है आपका 0 से। 0 सम संख्या है, 2 सम संख्या है, 4 6 8 10 12 14 16 18। आप देखिएगा इसमें क्या है, ये सारी संख्याएं 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ये सारी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं। जो संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं उनको सम संख्या कहती हैं और कुछ नहीं। अब कुछ होती हैं विषम संख्याएं, विषम संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती उसे विषम संख्या कहते हैं। मैंने आपको बताया था ऊपर, ये एक कैसी संख्या है, एक कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है। जो संख्या खुद से या एक से विभाज्य हो जाए उसी को विषम संख्या कहते हैं और कुछ नहीं, आप ये जान लीजिए। जो खुद से और एक से पूर्ण विभाजित हो उसी को विषम संख्या कहते हैं। इसके एक ले लीजिए, एक विषम संख्या है आपकी, 3 विषम संख्या है आपकी, 5 विषम संख्या है, 7 है, 9 है, ऐसी चलती रहती हैं आपकी ये, और कुछ नहीं है। जो एक से और खुद से संख्या विभाज्य हो जाए वह विषम संख्या होती है। इसी प्रकार से आपके संख्या का चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जरूर बताइए कि कमेंट करके बताइएगा मैंने वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो धन्यवाद। चलते हैं आपका। जय हिंद, जय भारत।